अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है एट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आप यहां पर देख लीजिए, कोई भी नंबर जिसके साथ अयोटा लिखा होगा तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 3 अयोटा, so this iota makes this 3 a complex number। इसने complex number बना दिया है। तो जिस भी नंबर के साथ अयोटा लिखा होगा तो वो complex number है। यहां पे एक और सवाल के रियल नंबर क्या है, तो जिस भी नंबर के साथ अयोटा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 अयोटा अगर हमारे पास सवाल आता है और क्वेश्चन होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है और रियल नंबर, तो ये जो नंबर है ये रियल होगा और दिस नंबर विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आई होप आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन, ये दो नंबर्स हमारे पास बीच में कॉमा है, ये दो नंबर्स को हमने ऐड करना है। मैंने पार्ट 4 चूज किया है क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको किसी और पार्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए। यहां पर है √3 + 2 अयोटा, इनको प्लस करना है 3 √3 - 2 √2 अयोटा। तो यहां पे हम सिंपली इनके बीच में प्लस लगा देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ मैं जा रहा हूं, 2 अयोटा, यहां पे ये कॉमा है, ये एडिशन है तो इसको मैं प्लस लिख रहा हूं। 3 √3 - 2 √2 अयोटा। ठीक है जी, मैंने इनके बीच में प्लस लगा दिया है क्योंकि हमें इसको ऐड करना है सिंपली। अब एक सवाल यहां पे आप देख लीजिए कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर यहां पे तो रूट है और यहां पे तो रूट है और इनके पास रूट नहीं है। तो आप यहां पर गौर से देख लीजिए, यहां पर √3 है और यहां पर √3 है। यहां पर √3 के साथ 3 लिखा हुआ है कोफिशिएंट और यहां पे √3 के साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा। तो आप हमेशा एडिशन के लिए ये रूल याद कर लीजिए कि रियल नंबर और रियल नंबर आपस में ऐड होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होते हैं। इट मींस कि अयोटा हम इस अयोटा के साथ ऐड करेंगे और विदाउट अयोटा वाले जो नंबर हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। अगर ऐड होते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में लिख लेते हैं। क्या है, √3 रियल को एक साथ लिख दो, +3 √3, ये दो रियल नंबर हैं, इनको मैंने एक साथ लिख दिया है और ये कॉम्प्लेक्स है तो इनको एक साथ लिखेंगे। तो +2 अयोटा -2 √2 अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने एक साइड पे लिख दिए हैं और रियल नंबर्स दूसरे साइड पे लिख दिए हैं। तो सिंपली आप यहां पे देख लीजिए, यहां इस टिप को अच्छे से गौर से देख लीजिए ताकि आपको समझ आए। यहां पे √3 है, इसके साथ 3 है और यहां पे √3 है जिसके साथ कुछ भी नहीं है। तो जिसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 मौजूद होता है। यहां पर हम √3 को वेरिएबल की तरह कंसिडर करेंगे। कैसे, अगर आपको याद है हमने सेकंड चैप्टर में भी किया है कि जब भी आप 2x + x ऐड करते हैं, जब एडिशन का केस हो तो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स जहां यहां कुछ नहीं है तो यहां पे 1 है, इस कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। 2 + 1 = 3 और x को जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास ये जो √3 है, √3 इसको हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे और इसके साथ जो बाहर लिखा गया नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कंसिडर करेंगे कि ये इसका कोफिशिएंट है। तो यहां पे √3 और √3 को हम इसी तरह एज इट इज छोड़ देंगे और इसके कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे। तो यहां पे कोफिशिएंट है 1, यहां पे कोफिशिएंट है 3, तो 3 + 1 = 4 और √3 जिसको हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं तो यहां पे √3 को एज इट इज आप लिख देंगे और 3 + 1 4 आ गया। अब केस है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे है 2 अयोटा और -2 + 2 अयोटा, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां √3 है, यहां वेरिएबल है और यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, जस्ट 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते। सिंपली एक काम कर सकते हैं कि इससे हम अयोटा कॉमन ले लें, दैट्स इट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 - 2 √2 ये लिखा जाएगा और अयोटा इन दोनों के से हमने कॉमन ले लिया है और इसको हम बाहर एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एडिशन का।
अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। इससे मैंने आयोटा इसलिए कॉमन लिया ताकि कंप्लेक्स नंबर लगे, मतलब इसका कि ये सारा कंप्लेक्स नंबर है एंड दिस इज द रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि -2 + 3 आयोटा फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस। तो जो फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब है से, तो ये वाला नंबर पहले लिखा जाएगा और ये वाला बाद में कंसीडर कर लिया जाएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम रूल है कि कंप्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे और रियल नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये वाला पहले नंबर 6 - 3 आयोटा। अच्छा, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये वाला नंबर। तो सब्ट्रैक्ट का निशान है माइनस, मैंने माइनस लिख दिया है इनके बीच में, और ये -2 + 3 आयोटा मैंने एज इट इज लिख दिया है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो ये ब्रैकेट इसलिए मैंने डाला है ताकि ये माइनस अंदर अप्लाई हो जाए। आप हमेशा सब्ट्रैक्शन का अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर ऑन एंड ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? 6 - 3 आयोटा एज इट इज लिख दें और ये माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, अगर इस तरह की चीजें आपको नहीं आती तो प्लीज हमारे चैनल पे टेबल मौजूद है, वीडियो मौजूद है साइन की मल्टीप्लिकेशन का, आप उसको गौर से देख लीजिए। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 एज इट इज। अच्छा, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, ये दोनों ब्रैकेट में बंद है, तो ये माइनस इसके साथ भी अप्लाई होगा मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस इज माइनस और 3 आयोटा एज इट इज मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब हम रियल को एक साथ लिखेंगे और कंप्लेक्स नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये है हमारा रियल पार्ट और ये नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा गया है। तो 6 + 2 इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है एंड -3 आयोटा -3 आयोटा ये दोनों कंप्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको मैंने एक साथ लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं? रियल को ऐड करते हैं। तो 6 + 2 = 8, ठीक है, एंड -3 आयोटा -3 आयोटा। तो यहां पे और से देख लीजिए, जब भी हमारे पास दो माइनसेस आ जाए, लाइक -3 और -3, तो हमेशा वो वैल्यू, जब दो माइनसेस वाली वैल्यू हो, दो माइनस लगे हो, तो उस वैल्यू को हम आपस में ऐड करते हैं और साइन लगाते हैं माइनस का। यहां पर बड़े वैल्यू छोटे वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, सिंपली जब दो माइनस वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है तो उस वैल्यू को ऐड कर लीजिए और साइन लगा दीजिए माइनस का। तो मुझे साइन लगाना है माइनस का, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमेशा जो आयोटा है दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल, इसको वेरिएबल कंसिडर कर ले और ये 3 और 3 आपस में ऐड कर दे तो ये 6 हो जाएगा। वेरिएबल को हम एज इट इज लिखते हैं आयोटा और साइन लग गया माइनस का, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लेक्स नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से समझ आई है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, किसी पार्ट में, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिए। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।